नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से एक पीठासीन अधिकारी एक अच्छा और सफल पीठासीन अधिकारी सिद्ध हो सकता है। पीठासीन अधिकारी को किसी मतदान केंद्र का प्रभारी नियुक्त किया जाता है। पीठासीन अधिकारी पर उस मतदान केंद्र पर मतदान कराने का पूर्ण दायित्व होता है। पीठासीन अधिकारी उस मतदान केंद्र पर निर्वाचनों के संचालन के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण कड़ी है। पीठासीन अधिकारी को कुछ विधिक शक्तियां प्रदान की गई हैं, जिनका उपयोग करते हुए वह उस मतदान केंद्र पर मतदान प्रक्रिया का संचालन करता है और इसके साथ ही यह सुनिश्चित करता है कि मतदान केंद्र पर निर्वाचन निष्पक्ष एवं स्वतंत्र तरीके से संपन्न किया जाए। पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति के पश्चात उसे प्रशिक्षण के दौर से गुजरना होता है। एक अच्छा पीठासीन अधिकारी अपने पुराने अनुभव से संतुष्ट नहीं होता है। यदि उसने पूर्व के चुनावों में पीठासीन अधिकारी के रूप में कार्य किया होता है, तब भी उसका यह कर्तव्य बनता है कि जो भी प्रशिक्षण में उसे निर्देश दिए जाएं, वो उनका ध्यानपूर्वक मनन करे। पीठासीन अधिकारी की निर्देशिका में मतदान की प्रक्रिया के संबंध में और पीठासीन अधिकारी के दायित्व के संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश हैं। वह उस निर्देशिका का गहनता से अध्ययन करता है और जो भी अस्पष्टताएं या नियमों के संबंध में कोई अज्ञानता उसे प्रतीत होती है तो उसे नोट करता है और साथ में प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान उन्हें स्पष्ट करने का भी प्रयास करता है। एक अच्छे पीठासीन अधिकारी का ये दायित्व होना चाहिए कि वे जब मतदान केंद्र के अंदर प्रवेश करे तो उस समय उसके मस्तिष्क में निर्वाचन नियमों के संबंध में और प्रक्रिया के संबंध में किसी प्रकार की अज्ञानता ना हो। एक अच्छे पीठासीन अधिकारी को निर्वाचन संबंधी कानूनों की पूर्ण जानकारी होनी आवश्यक है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 61 जो निर्वाचकों के प्रतिरूपण से संबंधित है, धारा 128 जो निर्वाचन के दौरान गोपनीयता बनाए रखने से संबंधित है, साथ ही धारा 130 जिसमें मतदान केंद्र के अंदर और बाहर मतों के लिए की याचना करने या प्रचार प्रसार पर निषेध किया गया है, और इसके साथ ही धारा 131 व 132 जिसमें मतदान केंद्र में किसी प्रकार का उच्छृंखल आचरण करने या विचार करने पर दंड का प्रावधान है। इसके संबंध में पीठासीन अधिकारी को पूर्ण जानकारी होना आवश्यक है। साथ ही निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के कुछ नियम जैसे कि नियम 13 जिसमें मतदान अभिकर्ता की नियुक्ति का प्रावधान है, नियम 14 जिसमें उस मतदान अभिकर्ता की नियुक्ति के निरसन का प्रावधान है, 49N जिसमें उन निर्वाचकों के द्वारा वोट देने का प्रावधान है जो कि अंधे हैं या शिथिलांग हैं, साथ में 49O जिसमें ऐसे मतदाताओं के संबंध में प्रावधान है जो विनिश्चित करते हैं कि मुझे वोट नहीं देना है, साथ ही 49R जिसमें मतदान समाप्त होने के प्रावधानों के संबंध में है, साथ ही 49W जिसमें मतदान के स्थगन से संबंधित प्रावधान है, व 57C जिसमें वोटिंग मशीन के सीलिंग से संबंधित प्रावधान है। इन सभी सुसंगत धाराओं की, नियमों की एक पीठासीन अधिकारी को पूर्ण जानकारी होना अत्यंत आवश्यक है। इसके साथ ही एक अच्छे पीठासीन अधिकारी से यह भी अपेक्षा की जाती है कि उसे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के पूर्ण संचालन का ज्ञान होगा। प्रशिक्षण सत्रों के दौरान पीठासीन अधिकारी को यह मौका मिलता है कि वह स्वयं तथा उसके मतदान अधिकारी मशीन पर स्वयं हाथ से संचालन करके यह देखें कि मशीन के विभिन्न बटन किस प्रकार से प्रयोग में लाए जाते हैं और उसके संचालन की प्रक्रिया क्या है। साथ ही उसे स्वयं अपने हाथ से एक बार ग्रीन पेपर सील, स्पेशल टैग और स्ट्रिप सील लगाकर देख लेना चाहिए। पीठासीन अधिकारी व उसके मतदान दल को मतदान केंद्र के लिए रवाना होने से पूर्व मतदान सामग्री मतदान संग्रहण केंद्र से लेनी होती है। इस दौरान उसे सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि मतदान सामग्री उसे सुपुर्द की गई लिस्ट के अनुसार पूर्ण है और सभी वस्तुएं जो निर्वाचन कराने के लिए आवश्यक हैं वो उसके पास मौजूद हैं। हम देख सकते हैं कि मतदान दल पीठासीन अधिकारी के नेतृत्व में
इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की मतदान यूनिट और नियंत्रण यूनिट संग्रहण केंद्र से प्राप्त कर रहे हैं। इस मतदान यूनिट और नियंत्रण यूनिट के क्रमांक की वो भलीभांति जांच कर रहे हैं और जांच करके संतुष्ट होने के पश्चात उनके द्वारा ये मशीन प्राप्त कर ली गई है। पीठासीन अधिकारी के लिए यह उचित रहता है कि वह सामग्री प्राप्त करके एक बार तसल्ली से उसकी पूर्ण जांच कर लें। जैसा कि हम देख रहे हैं, नियंत्रण यूनिट का कैरिंग कक्ष खोलकर दल द्वारा यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि जिस क्रम संख्या की नियंत्रण यूनिट उन्हें दी गई है वह उसी मतदान केंद्र से संबद्ध है जिस पर उस दल को रवाना होना है। क्रम संख्या जांच लेने के बाद दोनों मशीनों को जोड़कर तसल्ली से बैठकर मतदान दल ये सुनिश्चित कर रहा है कि इस मशीन की बैटरी पूरी तरह चार्ज है, मशीन की कंट्रोल यूनिट से बीप साउंड ठीक से आ रहा है। साथ ही अभी आप देख रहे हैं कि ईवीएम मशीन के अतिरिक्त अन्य जो सामग्री जैसे स्पेशल टैग, अन्य सीलें, प्रपत्र, ग्रीन पेपर सील, चपड़ी, गोंद आदि सामग्री को निकालकर सूची से मिलान कर यह दल स्वयं को संतुष्ट कर रहा है। पीठासीन अधिकारी को ईवीएम के अलावा निर्वाचक नामावली की भी समुचित जांच करनी चाहिए। पीठासीन अधिकारी का यह दायित्व है कि वह मतदान संग्रहण केंद्र से रवानगी से पूर्व यह जांच कर ले कि निर्वाचक नामावली उसी भाग संख्या से संबद्ध है जिस केंद्र पर उसे प्रभारी नियुक्त किया गया है। निर्वाचक नामावली के पेज क्रम संख्या 1 से उत्तरोत्तर आगे तक निरंतर बढ़ रहे हैं। निर्वाचक नामावली के हर पृष्ठ पर आरओ या एआरओ के हस्ताक्षर हैं। निर्वाचक नामावली के साथ वे सभी पूरक सूचियां भी जोड़ दी गई हैं जो उससे संबंध है, और इन सूचियों में जो भी नाम जोड़े गए थे, हटाए गए हैं या जो भी परिवर्तन किए गए हैं, शुद्धियां की गई हैं, उनका समावेश मूल मतदाता सूची में कर लिया गया है। इसके अलावा उसे यह भी सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि निर्वाचक नामावली में हाथ से न तो किसी क्रम संख्या को या किसी नाम को परिवर्तित नहीं किया गया है। सामग्री संग्रहण केंद्र से रवाना होकर पीठासीन अधिकारी व उसका मतदान दल अपने मतदान केंद्र पर पहुंच जाता है। वहां पहुंचने के साथ ही एक अच्छा पीठासीन अधिकारी संबंधित क्षेत्र के बीएलओ के साथ पूरी स्थिति का आकलन करता है और बीएलओ से वो सभी सूचनाएं प्राप्त करता है जो उसके मतदान के संचालन के लिए महत्वपूर्ण है। पीठासीन अधिकारी स्वयं अपने दल के साथ उस परिसर का और उसके आसपास की 200 मीटर परिधि का निरीक्षण करता है, और यदि उसे इस प्रकार की कोई आपत्तिजनक वस्तु जैसे कि कोई बैनर, पोस्टर आदि आसपास लगे हुए किसी भी राजनीतिक दल से संबंध दिखाई देते हैं तो वह उन बैनर, पोस्टर को हटाने की कार्रवाई भी अमल में लाता है। आप देख सकते हैं कि पीठासीन अधिकारी ने एक बिजली के पोल पर झंडे देखे और उन झंडों को हटाकर आदर्श आचार संहिता की पालना सुनिश्चित करवाई। इसके साथ ही मतदान केंद्र व उसके आसपास की परिधि में झंडे, नारे, पोस्टर आदि के निरीक्षण के बाद पीठासीन अधिकारी उस मतदान कक्ष में प्रवेश करके इस बात की जांच सुनिश्चित करता है कि वहां पर किसी दल से संबद्ध किसी नेता का कोई फोटो या कोई नारा या कोई प्रतीक चिन्ह तो नहीं है, और यदि इस तरह का चिन्ह पाया जाता है या फोटो पाई जाती है तो उसे हटाने की कार्रवाई करता है
और यदि उसे हटाना संभव ना हो तो उसे मतदान समाप्त होने तक पूरा ढक के रखा जाए। एक अच्छा पीठासीन अधिकारी समस्त अन्य बिंदुओं पर विचार करके यह निर्णय करता है कि किस स्थान पर प्रथम पीठासीन अधिकारी को बिठाया जाएगा, किस स्थान पर द्वितीय पीठासीन अधिकारी बैठेगा, कहाँ उसकी स्वयं की स्थिति होगी, और यदि उस केंद्र पर कोई माइक्रो ऑब्जर्वर नियुक्त है तो उस माइक्रो ऑब्जर्वर के बैठने की व्यवस्था क्या होगी। इस संबंध में निर्वाचन आयोग द्वारा, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, एक मॉडल मतदान केंद्र का विवरण दिया गया है, जिसमें प्रवेश करने के लिए व निकासी के लिए अलग अलग द्वार हैं। प्रवेश करते ही बाईं ओर मतदान अधिकारी संख्या 1 व 2 बैठे हुए हैं। इनके ठीक पीछे मतदान अभिकर्ताओं के बैठने की व्यवस्था की जाती है। दाईं ओर मतदान यूनिट रखी गई है और बिल्कुल सामने मतदान अधिकारी संख्या तृतीय, जिसके पास कंट्रोल यूनिट का प्रभार होता है, और उसी के साथ ही पीठासीन अधिकारी भी बैठा हुआ है। बैठक व्यवस्था के संबंध में निर्णय कर लेने के बाद पीठासीन अधिकारी फॉर्म 7A में निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची में प्रतीक चिन्हों के उस मतदान केंद्र के बाहर प्रदर्शित करता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, मतदान केंद्र के सदस्य पोलिंग स्टेशन के बाहर आवश्यक सूचनाएं चस्पा कर रहे हैं। इसके साथ ही पीठासीन अधिकारी को उस मतदान केंद्र से संबंधित विवरण, उसका क्षेत्र और उसमें आने वाले निर्वाचकों के संबंध में विवरण भी नियमानुसार उस मतदान केंद्र के बाहर चस्पा करना होता है। इसके साथ ही यदि निर्वाचन विभाग द्वारा मतदाताओं को जागरूक करने के लिए ईवीएम के संचालन से संबंधित, वोटर हेल्पलाइन से संबंधित या वैकल्पिक दस्तावेजों से संबंधित जिन्हें निर्वाचन आयोग द्वारा मान्य किया गया है, कोई पोस्टर या पैम्पलेट्स दिए गए हैं, तो उनको भी मतदान केंद्र के बाहर चिपकाया जाना अपेक्षित है। जैसा कि आप इस चित्र में देख सकते हैं कि वोटर हेल्पलाइन से संबंधित पोस्टर, साथ ही में वैकल्पिक दस्तावेज और ईवीएम के संचालन से संबंधित पोस्टर को मतदान दल द्वारा मतदान केंद्र के बाहर प्रदर्शित किया गया है। पीठासीन अधिकारी को इसके पश्चात मतदान कक्ष की स्थापना की ओर ध्यान देना चाहिए। एक अच्छा पीठासीन अधिकारी यह प्रयास करता है कि उसे उपलब्ध कराए गए गत्ते के टुकड़ों द्वारा वह मतदान कक्ष को 3 ओर से ढक दे। मतदान कक्ष में बैलेट यूनिट रखी जाती है, जहां प्रवेश करके मतदाता अपने इच्छित अभ्यर्थी को मत देता है। इसलिए यह अपेक्षित है कि मतदान कक्ष में पूर्ण गोपनीयता रहे और जब मतदाता किसी अभ्यर्थी विशेष के लिए बटन को दबाता है तो वह उस स्वयं मतदाता के अलावा किसी अन्य को नहीं दृष्टिगोचर हो। जैसा कि आप देख सकते हैं चित्र में कि 3 ओर से ढके हुए मतदान कक्ष में मतदाता ने प्रवेश किया। मतदान कक्ष में रोशनी की पर्याप्त व्यवस्था है। उसके ठीक ऊपर बल्ब लगाकर बैलेट यूनिट पर रोशनी की व्यवस्था की गई है। एक अच्छे पीठासीन अधिकारी का यह दायित्व है कि जब मतदान के दिन से पूर्व रात को वह अपने मतदान केंद्र पर पहुंच जाते हैं तो जिस कमरे में उनके रहने की और सामान रखने की व्यवस्था है, उस कमरे में किसी भी अनाधिकृत व्यक्ति को प्रवेश करने की अनुमति नहीं दें। पीठासीन अधिकारी को एक चेक मीमो बना लेना चाहिए, जिसमें जो भी कृत्य उसके द्वारा संपादित किए जाने हैं उनकी सूची हो, और मतदान के दिवस पर और उससे एक दिन पूर्व जैसे जैसे वो जो कार्य संपादित करता जाता है, उस चेक मीमो से उसे पुनः एक बार मिलान करते रहना चाहिए। इससे यह सुनिश्चित हो सकेगा कि कोई महत्वपूर्ण कृत्य जो उसके द्वारा किया जाना था, मतदान दिवस के दिन हड़बड़ी और जल्दबाजी में कहीं उसने छोड़ तो नहीं दिया। पीठासीन अधिकारी को विभिन्न प्रकार के प्रपत्र जो निर्वाचन विभाग द्वारा निर्धारित हैं,
सामग्री के साथ प्रदत्त किए जाते हैं। इन प्रपत्रों को मतदान के दिन से एक रात्रि पूर्व ही उसे संभाल कर जिस भी पैकेट में उन पत्रों को रखा जाना है, जो भी पैकेट उन पत्रों के लिए निर्धारित है, उसके साथ जोड़ देना चाहिए, ताकि जब मतदान समाप्त हो तो वो प्रपत्र भरकर उसी पैकेट के अंदर रखा जाए। ऐसी कई सांख्यिकी सूचनाएं हैं जो पीठासीन अधिकारी मतदान प्रारंभ होने से पूर्व और मतदान के दिवस के दिन से एक रात्रि पूर्व भी तैयार कर सकता है। उदाहरण के लिए पीठासीन अधिकारी की डायरी के क्रम संख्या 1, 2, 3, जिसमें मतदान की तारीख, मतदान केंद्र का विवरण है, मतदान केंद्र कहाँ स्थापित है इस बिंदु का विवरण है, साथ ही प्रयुक्त होने वाली नियंत्रण यूनिट और मतदान यूनिट की क्रम संख्याओं का विवरण है। ऐसे सभी विवरण समय पूर्व ही पीठासीन अधिकारी को अपनी डायरी में अंकित कर देने चाहिए। एक अच्छा पीठासीन अधिकारी वह होता है जो इस बात का इंतजार नहीं करता कि कब मतदान की समाप्ति होगी और मैं अपने विभिन्न प्रपत्रों की पूर्ति करूंगा, पर जैसे जैसे जो सूचनाएं उसे प्राप्त होती जाती हैं और घटनाएं जैसे जैसे घटित होती जाती हैं, तो उनसे संबंधित सुसंगत जो भी बिंदु पीठासीन अधिकारी की डायरी में है उसमें अंकित करना एक अच्छे पीठासीन अधिकारी का दायित्व है। निर्वाचन के दिवस को पीठासीन अधिकारी का यह कर्तव्य बनता है कि अपने मतदान दल के साथ 1 घंटे पूर्व जो भी मतदान की पूर्व तैयारी है वो उसके द्वारा प्रारंभ कर दी जाए। ऐसा भी हो सकता है कि कुछ मतदान अभिकर्ता जो एक दिन पूर्व आपके पास नहीं आ पाए थे, वो उसी दिन मतदान दिवस के दिन सुबह जल्दी अपने आधिकारिक पत्र लेकर आपके पास उपस्थित हों। मतदान अभिकर्ताओं की नियुक्ति के संबंध में निर्वाचन आयोग के स्पष्ट निर्देश हैं कि वह उसी मतदान केंद्र का, मतदान क्षेत्र का एक साधारण तौर पर रहवासी होना चाहिए, उसका नाम उस क्षेत्र की मतदाता सूची में निर्वाचक नामावली में अंकित होना चाहिए और साथ में उसके पास फोटो पहचान पत्र भी होना चाहिए। आप चित्र में देख सकते हैं कि पीठासीन अधिकारी के पास मतदान अभिकर्ता अभ्यर्थियों द्वारा जारी पत्र लेकर उपस्थित हुए हैं। उनके द्वारा अपना फोटो पहचान पत्र भी प्रस्तुत किया गया है। पीठासीन अधिकारी फॉर्म में आवश्यक औपचारिकताएं पूर्ण कर उन्हें नमूने के मतदान में शामिल होने की अनुमति दे रहा है। नमूने का मतदान निर्वाचन के समय से आधा घंटे पूर्व प्रारंभ हो जाना चाहिए, परंतु निर्वाचन आयोग के यह भी निर्देश हैं कि यदि मतदान केंद्र पर किसी भी दल का एक भी अभिकर्ता उपस्थित नहीं है तो ऐसे में पीठासीन अधिकारी को 15 मिनट के लिए और इंतजार करना चाहिए, और यदि उस 15 मिनट के बाद भी कोई अभिकर्ता उपस्थित नहीं होता तो उसे नमूने के मतदान की प्रक्रिया प्रारंभ कर देनी चाहिए। आप चित्र में देख सकते हैं कि पीठासीन अधिकारी नमूने की मतदान प्रक्रिया मतदान अभिकर्ताओं की उपस्थिति में प्रारंभ कर रहा है। सभी अभिकर्ता मशीन के पास आ गए हैं। उन्हें नियंत्रण यूनिट के संचालन की प्रक्रिया और बटन के बारे में समझाया जा रहा है। अभिकर्ता संतुष्ट हो गए हैं कि इस नियंत्रण यूनिट में पूर्व का कोई भी वोट नहीं है। नमूने का मतदान करने के बाद पीठासीन अधिकारी को एक प्रमाण पत्र उन एजेंटों से जो उस समय उपस्थित थे हस्ताक्षरित कराना चाहिए। चित्र में आप देख सकते हैं कि मतदान दल द्वारा नमूने का मतदान पूर्ण करने के पश्चात नियंत्रण यूनिट का परिणाम खंड ग्रीन पेपर शीट से बंद किया जा चुका है और स्पेशल टैग के माध्यम से
अब इस परिणाम खंड को सील कर दिया गया है। आप देख सकते हैं चित्र में कि नियंत्रण यूनिट के परिणाम खंड को स्ट्रिप सील के माध्यम से अंतिम रूप से सील किए जाने की कार्रवाई मतदान दल द्वारा की जा रही है। स्ट्रिप सील पर अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर लिए जा रहे हैं। इसकी क्रम संख्या पीठासीन अधिकारी को नोट करनी चाहिए और साथ ही यदि कोई मतदान अभिकर्ता चाहे तो उसे भी इसकी क्रम संख्या नोट करने देनी चाहिए। इसी प्रकार ग्रीन पेपर सील की भी क्रम संख्या को पीठासीन अधिकारी नोट करेगा और उसके सफ़ेद सतह पर पीठासीन अधिकारी स्वयं भी हस्ताक्षर करेगा तथा यदि कोई मतदान अभिकर्ता उस पर हस्ताक्षर करना चाहे तो उसे भी हस्ताक्षर करने दिए जाएंगे। इन सभी क्रम संख्याओं को पीठासीन अधिकारी को कुछ समय बाद पीठासीन अधिकारी की डायरी में सुसंगत बिंदु के साथ अंकित कर देना चाहिए। नियंत्रण यूनिट मतदान के लिए अब बिल्कुल तैयार है, परंतु मतदान प्रारंभ करने से पूर्व एक पीठासीन अधिकारी अन्य विधिक प्रावधानों की भी पालना सुनिश्चित करता है। पीठासीन अधिकारी द्वारा मतदान कक्ष में उपस्थित मतदान अभिकर्ताओं एवं पोलिंग टीम के अन्य सभी सदस्यों को धारा 128 लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के प्रावधान जो कि गोपनीयता बनाए रखने से संबंधित हैं बताए जाते हैं। इसके पश्चात पीठासीन अधिकारी सभी व्यक्तियों को इस बात के भी निर्देश देता है कि यदि उनके पास मोबाइल फ़ोन हो तो उसको वो बाहर रख दें। देशों के अनुसार मोबाइल फ़ोन का मतदान कक्ष के भीतर प्रयोग पूर्णतया निषेध है। पीठासीन अधिकारी निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति जो मतदान में प्रयुक्त होनी है उसको सभी निर्वाचन अभिकर्ताओं को प्रदर्शित करता है। इसके साथ ही मतदाताओं का रजिस्टर 17A भी सभी अभिकर्ताओं को दिखाता है कि अभी मतदान प्रारंभ होने से पूर्व इसमें किसी भी प्रकार का कोई अंकन नहीं है। इन औपचारिकताओं को पूर्ण करने के बाद सही समय पर मतदान का प्रारंभ किया जाता है। एक अच्छे अधिकारी को समय समय पर अपने मतदान दल के जो अन्य सदस्य हैं उनके व्यवहार, उनके कृत्य, उनके द्वारा की जा रही गतिविधियों को निरीक्षण करते रहना चाहिए। सभी से अपेक्षा की जाती है कि उनका व्यवहार निष्पक्ष, स्वतंत्र हो और चुनावों के अच्छे संचालन में सहायक सिद्ध हो। जो भी निर्वाचक मतदान केंद्र में प्रवेश करते हैं उनकी पहचान निर्देशानुसार स्थापित किया जाना आवश्यक है। यदि निर्वाचक नामावली में किसी प्रकार की लिपिकीय या मुद्रण संबंधी त्रुटि है तो एक अच्छा पीठासीन अधिकारी मतदाताओं द्वारा प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों के आधार पर उनकी पहचान स्थापित करता है और इस तरह की तुच्छ गलतियों को नजरअंदाज करके इन मतदाताओं के मतदान देने के अधिकार का सम्मान करता है। एक अच्छे पीठासीन अधिकारी को समय समय पर विभिन्न सदस्यों के, विभिन्न मतदान कर्मियों के टेबल पर जाकर उनके द्वारा किए जा रहे कार्य का निरीक्षण भी करना चाहिए ताकि वे सुनिश्चित कर सके कि वे जो कार्य कर रहे हैं वे नियम, प्रावधानों और निर्देशों के अनुरूप ही किया जा रहा है। पीठासीन अधिकारी का यह दायित्व है कि वे समय समय पर नियंत्रण यूनिट के टोटल बटन को दबाकर उस समय तक जितने भी मत डाले गए हैं उनका मिलान मतदाताओं के रजिस्टर 17A से करता रहे और पीठासीन अधिकारी की डायरी में क्रम संख्या 18 पर
जो बिंदु दिया गया है, जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं, उसमें जो भी समय निश्चित किया गया है उस समय तक डाले गए मतों का विवरण व निर्देशानुसार इस पीठासीन अधिकारी के सुसंगत बिंदु पर अंकन करता रहे। मतदान के दौरान पीठासीन अधिकारी के समक्ष यह स्थिति आ सकती है कि कोई मतदाता मतदान केंद्र पर आए और अपनी पहचान स्थापित करे, परंतु मतदान अधिकारी देखे कि उस व्यक्ति के स्थान पर कोई व्यक्ति पहले ही मतदान करके जा चुका है। ऐसे में एक अच्छे पीठासीन अधिकारी का यह दायित्व है कि वह उस मतदाता के पहचान हेतु जो भी प्रश्न उससे पूछना चाहे पूछ सकता है और उसके दस्तावेज का भलीभांति निरीक्षण कर यदि वो संतुष्ट हो जाता है कि ये मतदाता वही है जिसका विवरण इस मतदाता सूची में अंकित है, तो उसे निविदत मतपत्र के माध्यम से उस मतदाता को मत करने का अधिकार प्रदान करना चाहिए। निविदत मतपत्र बैलेट यूनिट पर लगे मतपत्र के समान ही होता है। मतदाता को उसकी पहचान स्थापित करने के बाद और अमिट शाही लगाने के बाद यह निविदत मतपत्र प्रदान किया जाएगा और इसके साथ ही उसे एक जो परंपरागत एरो क्रॉस मार्क रबड़ सील होती है वो प्रदत्त की जाएगी और वह मतदाता मतदान कक्ष में जाकर पूर्ण गोपनीयता से जिस भी अभ्यर्थी के समक्ष इस एरो क्रॉस मार्क सील को लगाना चाहता है वह अपना मत देगा और बाद में उसे मोड़कर उस मतपत्र को मोड़कर पीठासीन अधिकारी को पुनः लौटाएगा। पीठासीन अधिकारी ऐसे मतपत्रों को एक लिफाफे में बंद कर देगा और इस प्रकार के मतपत्रों का अलग से लेखा भी संधारित करेगा। एक अच्छे पीठासीन अधिकारी से यह अपेक्षा की जाती है कि वह अपने कर्तव्यों का निर्वहन पूर्ण दृढ़ता और गोपनीयता तथा सूझबूझ से करेगा, पर इसके साथ ही शिष्टता और गरिमा बनाए रखना भी उसका भी दायित्व है। यदि पीठासीन अधिकारी को यह अनुभव होता है और वह संतुष्ट है कि कोई मतदाता अंधत्व के कारण प्रतीक चिन्ह को पहचान पाने में असक्षम है या शिथिलांग होने के कारण वह बैलेट यूनिट का बटन नहीं दबा पाएगा, तो वो ऐसे मतदाता के साथ 18 वर्ष से ऊपर के किसी व्यक्ति को जाने की अनुमति, मतदान कक्ष तक जाने की अनुमति दे सकता है। चित्र में आप देख रहे हैं एक बुजुर्ग महिला, वृद्ध महिला 18 वर्ष से ऊपर के एक बालक के साथ मतदान केंद्र पर मत देने के लिए प्रवेश कर रही है। इस प्रकार के मतदाताओं को लाइनों में खड़ा ना करके मत देने में प्राथमिकता दिए जाने के निर्देश जारी किए हुए हैं और एक अच्छे पीठासीन अधिकारी को इन निर्देशों की पालना करते हुए इस प्रकार के मतदाताओं को पहले मत देने की सुविधा प्रदान करनी चाहिए। 18 वर्ष से ऊपर के इस बालक को ले जाने की अनुमति प्रदान की गई है और इस महिला के निर्देश अनुसार उसने मत प्रदत्त किया है। पीठासीन अधिकारी का यह दायित्व है कि वह मतदान केंद्र पर व्यवस्था हेतु उसे प्रदत्त किए गए सुरक्षा कर्मियों का सूझबूझ से उपयोग करे। इसके लिए उसे एक सुरक्षा कर्मी मतदान केंद्र के प्रवेश द्वार पर नियुक्त करना चाहिए जो अंदर आने वाले मतदाताओं की संख्या को सुनिश्चित करेगा और एक बार में 4 से अधिक मतदाताओं को प्रवेश नहीं देगा। दूसरा सुरक्षाकर्मी उसे बाहर जो पंक्तिबद्ध मतदाता हैं उन्हें नियमित करने के लिए लगाना चाहिए। जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं कि मतदान केंद्र के बाहर पंक्ति में खड़े मतदाताओं को विनियमित करने के लिए एक सुरक्षाकर्मी नियुक्त है। मतदान के लिए निर्धारित समय समाप्त होने में जब केवल 5 मिनट का समय शेष रह जाए तो ऐसे में एक अच्छे पीठासीन अधिकारी को इसके लिए मतदान अभिकर्ताओं को सूचित कर देना चाहिए कि अब मतदान समाप्ति में सिर्फ 5 मिनट का
समय शेष है, और साथ ही मतदान केंद्र के बाहर आकर इस बात की घोषणा भी कर देनी चाहिए कि जो भी मतदाता मत देना चाहता है वो अंदर प्रवेश कर जाए, क्योंकि मतदान समाप्ति में सिर्फ 5 मिनट का ही समय शेष है। ऐसे में जो भी मतदाता बाहर खड़े होंगे वो आकर पंक्तिबद्ध हो सकते हैं और अपने मतदान के अधिकार का प्रयोग कर सकते हैं। मतदान का समय समाप्त हो जाने के बाद जो भी मतदाता मतदान केंद्र के अंदर प्रवेश कर गए हैं उन्हें मत देने दिया जाएगा। इसके लिए उस पंक्ति में सबसे अंतिम खड़े मतदाता को पीठासीन अधिकारी उसके द्वारा हस्ताक्षरित और क्रम संख्या लिखी पर्ची प्रदत्त करेगा और उस आखिरी मतदाता से पंक्ति में खड़े पहले मतदाता तक सभी मतदाताओं को पर्चियों का वितरण कर देगा। और जब आखिरी मतदाता मतदान कर देता है तो नियंत्रण यूनिट का क्लोज बटन दबाकर मतदान समाप्ति की घोषणा करेगा। जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं, मतदान समाप्त हो चुका है। नियंत्रण यूनिट का क्लोज बटन दबाकर मतदान समाप्ति की घोषणा हो चुकी है। पीठासीन अधिकारी द्वारा वोटर्स के रजिस्टर 17A से वोटरों की संख्या का मिलान किया जा रहा है और फॉर्म नंबर 17G भरकर उसकी प्रति मतदान अभिकर्ताओं को प्रदत्त की जाएगी। इसके साथ ही पीठासीन अधिकारी ने अन्य प्रपत्रों को भरने की कार्रवाई भी प्रारंभ कर दी है। नियंत्रण यूनिट को मतदान यूनिट से अलग किया जाकर नियंत्रण यूनिट का पावर स्विच ऑफ कर दिया गया है। पीठासीन अधिकारी को पुनः एक बार सामग्री संग्रहण केंद्र पर जाने से पूर्व अपने सभी सामान को, सभी पैकेट्स को व्यवस्थित कर लेना चाहिए। निर्वाचन विभाग के निर्देशानुसार जो भी प्रपत्र भरे जाने हैं और उन्हें उनके लिए निर्धारित जिन पैकेट्स में रखा जाना है उसके लिए उसे 4 बड़े पैकेट्स की व्यवस्था करनी चाहिए। जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं कि प्रथम पैकेट में सील्ड लिफाफे रखे जाएंगे जिसमें निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति होगी, मतदाताओं का रजिस्टर। इस प्रकार कुल 5 छोटे लिफाफे इस बड़े लिफाफे में रखे जाएंगे। द्वितीय पैकेट में अनसील्ड लिफाफे होंगे जिसमें निर्वाचक नामावली की शेष प्रति, मतदान अभिकर्ताओं के नियुक्ति प्रपत्र आदि हैं। ये भी कुल 5 छोटे लिफाफे होंगे जिन्हें द्वितीय बड़े पैकेट में रखा जाएगा। तीसरे पैकेट में पीठासीन अधिकारी की पुस्तिका, अमिट शाही सेट, इलेक्ट्रॉनिक मतदान मशीन की निर्देशिका, कुल मिला के 6 छोटे लिफाफे होंगे। और चतुर्थ पैकेट में अन्य जो भी सामान, चपड़ी, मोमबत्ती आदि बचे हैं उन्हें रखा जाएगा। एक अच्छा पीठासीन अधिकारी उन सभी प्रपत्रों को स्वयं अपने नियंत्रण में रखता है जिन्हें उसे सामग्री संकलन केंद्र के प्रभारी को दिया जाना है। पीठासीन अधिकारी की डायरी, प्रपत्र 17C, विजिट शीट और अन्य सांख्यिकी प्रपत्र जो निर्वाचन विभाग के निर्देशानुसार भरे जाने हैं, वे सभी प्रपत्र भरकर वे स्वयं सामग्री संग्रहण केंद्र पर वहां के प्रभारी अधिकारी को सुपुर्द करता है और अपने कर्तव्यों से कार्यमुक्त हो जाता है। समग्र व समेकित रूप से हम कह सकते हैं कि एक पीठासीन अधिकारी को नियमों व प्रावधानों की पालना करते हुए सूझबूझ, गोपनीयता व दृढ़ता से निर्देशों की पालना करानी चाहिए और साथ ही गरिमामय और शिष्टता का व्यवहार करते हुए मतदान केंद्र पर मतदान के सफल संचालन करते हुए एक अच्छा पीठासीन अधिकारी सिद्ध होना चाहिए। धन्यवाद।